स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 9 के छात्रों के लिए क्षितिज भाग 1 कबीर की साखियों और सबद के प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके व्याख्या, साखियों और सबद का व्याख्या हमारे पिछले वीडियो में आ चुका है। तो पहला प्रश्न, साखियों का पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कबीरदास जी का मानसरोवर से क्या आशय है? इसका उत्तर इस प्रकार से है। कबीरदास जी ने मानसरोवर का प्रयोग दो अर्थों में किया है। पहले वाले साखी में कबीरदास जी ने मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया है, वो दो अर्थों में हुआ है। पहला, कबीरदास ने मानसरोवर का पहला अर्थ हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर से लिया है। हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर में हंस बड़ी ही आजादी के साथ मुक्त होकर वो विहार करते रहते हैं और वो वहाँ पर आनंद से अपना समय बिताते हैं। उस मानसरोवर के पवित्र जल को छोड़कर वो अन्यत्र नहीं जाते। दूसरा अर्थ, कबीरदास जी ने मानसरोवर का दूसरा अर्थ पवित्र मन या मानस से किया है। कबीरदास जी का कहना है कि जब कोई भक्त अपने पवित्र मन या मानस से ईश्वर की भक्ति करता है तो उस समय वो जिस आनंद को प्राप्त करता है, उस ईश्वर की भक्ति को छोड़कर, उस भक्ति के आनंद को छोड़कर उसका मन और कहीं नहीं लगता। अर्थात वो ईश्वर की भक्ति में ही वो अपने जीवन को लगाना चाहता है। दूसरे प्रश्न, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? ये दूसरे साखी से माने हैं। कबीरदास जी ने सच्चे प्रभु प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कबीरदास जी ने सच्चे प्रभु प्रेमी की दूसरे सच्चे प्रभु प्रेमी से मिलन की बात बताई है। एक सच्चा प्रभु प्रेमी जब दूसरे सच्चा प्रेमी से मुलाकात करता है तो यह घटना सत्संगति होता है। ऐसे समय में ऐसे प्रभु जब सच्चे प्रेमियों की मिलन एक दूसरे से हो जाती है, उस समय मन की सारी मलिनताएं समाप्त हो जाती है, मन के सारे वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, सारी दुर्भावनाएं सद्भावनाओं में परिणत हो जाती है, पाप पुण्य में बदल जाता है, मन भय मुक्त हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है, निश्चल हो जाता है तथा मन में पवित्रता के साथ साथ मन में प्रेम और भक्ति का, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना जो है वो समा जाता है, वो उसमें संचार हो जाता है। मतलब मन प्रेम और भक्ति में, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति में रमने लगता है। ठीक है। तीसरे प्रश्न में आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तीसरा वाला जो प्रश्न है वो ये है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वरीय ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। कबीरदास जी का कहना है कि जिस ज्ञान को अपनी अनुभूति से तथा ऊंची साधना में लगकर प्राप्त किया जाता है वह आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोपरि है। कबीरदास जी इस संसार की आलोचना, कटु निंदा को न परवाह करते हुए ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऊंची साधना तथा अनुभव में लगे रहने के लिए कहते हैं। मतलब कबीरदास जी का कहना है कि ऊंची साधना में लगकर जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है वह सर्वोपरि है और उस ऊंची साधना में हमें बिना किसी निंदा और कटु आलोचना की परवाह किए हमें लगे रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में जो तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, विभिन्न विषयों को लेकर समर्थन विरोध, वाद विवाद को छोड़कर निष्पक्ष होकर जो ईश्वर की भजन करता है, एकमात्र वही इस संसार में सच्चा संत है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार के विभिन्न प्रकार के जो लड़ाई झगड़े वाद विवाद है उसे छोड़कर बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, जो अपने पवित्र मन से ईश्वर को भजता है, वही एकमात्र इस संसार में सच्चा संत है। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर मैं लिखकर भी दे दूंगी और ऐसे में थोड़ा चर्चा भी कर दे रही हूँ। कबीरदास जी ने अंतिम दो दोहे मतलब छठा वाला साखी और सातवां वाला साखी आप अवश्य जानते हैं कि ऊंचे कुल की बात नहीं, वहां पर ऊंचे कर्म की श्रेष्ठता को बताया गया है और छठे वाले में सांप्रदायिक एकता की बात को बताई गई है। तो
अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संहिताओं, कबीर ने निम्न संहिताओं की ओर संकेत किया है। पहले वाले दोहे में मतलब छठे वाले अंतिम दो दोहे, ठीक है, मतलब छठा और सातवां। तो एक दोहे में कबीरदास जी ने धार्मिक कट्टरता की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। कबीरदास जी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम और उच्च नीच इस तरह का जो संकीर्णता हमारे मन में है, हिंदू मुस्लिम जो धार्मिक संकीर्णता हमारे मन में है, वह अन्याय है। हिंदू मुस्लिम जब मतलब कबीरदास जी का कहना है कि ये सांप्रदायिक जो भेदभाव है ये सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन में से सारी मलिनता दूर हो जाता है, उस समय मुसलमानों का काबा हिंदुओं के किसकी तरह, हिंदुओं के कैलाश की तरह पवित्र हो जाता है, काशी की तरह पवित्र हो जाता है, और जो हिंदुओं का राम है वो बिल्कुल मुसलमानों के रहीम की तरह एक समान दिखने लगते हैं, एक समान प्रतीत होने लगते हैं। अतः कबीरदास जी का कहना है कि जो मन में ये धार्मिक भेदभाव है ये संकीर्णता है। हमें इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, हमें इन धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सांप्रदायिक एकता को अपनाना चाहिए, अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों में किसी प्रकार की कोई कट्टरता ना होकर आपस में सांप्रदायिक एकता के संबंध को बनाए रखना चाहिए। ये था उनके पहले वाले दोहे। मैंने अंतिम दो दोहे का पहले वाला दोहे ये था। दूसरा वाला है कि अंतिम दो दोहे मैंने अंतिम वाला, और दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने ऊंचे कुल की संकीर्णता को बताया है। ऊंचे कुल में लोगों में जो धारणा होता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वो श्रेष्ठ बन जाता है, या ऐसा नहीं है। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि ऊंचे कर्म करने से श्रेष्ठ होता है। कबीरदास जी का कहना है कि जो समाज में रहकर ऊंचा काम करता है और अपने कार्यों का यश पूरे समाज में फैलाता है, एकमात्र वही व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ होता है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच काम करने वाला समाज में श्रेष्ठ होता है। कबीरदास जी का कहना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर और नीचा काम करता है, छोटा काम करता है, समाज में अन्याय अपराध करता है, वह समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि जो नीच कुल में जन्म लेकर भी ऊंचा काम करता है, अच्छा काम करता है, श्रेष्ठ काम करता है, एकमात्र वही समाज में श्रेष्ठता को पाता है, अपने अस्तित्व को स्थापित करता है। अतः कबीरदास जी ने ऊंचे कर्मों की प्रतिष्ठा को बताई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से। बिल्कुल वही बात, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। कोई व्यक्ति चाहे किस भी कुल में जन्म ले, वो ऊंचे कुल में जन्म ले और या नीच कुल में जन्म ले, अगर उसके कर्म ऊंचे हैं तो ही वो श्रेष्ठ है, समाज में प्रतिष्ठित है। अगर वो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी वो निंदनीय काम करता है तो वो उसी तरह से निंदनीय है, उसी तरह से तिरस्कृत है, जिस तरह से सोने के सुराही में सूरा भरा रहने से उस कलश की, उस सुराही की, उस पात्र की साधु निंदा करते हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी का कहना है कि सूर, तुलसी, कबीर ये सारे सामान्य घरों में पैदा हुए, किंतु ये सामान्य घर में पैदा होकर भी समाज में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित की, अपने अच्छे कर्मों के कारण, अपने अच्छे भावनाओं के कारण, अच्छे विचारों के कारण, अच्छे दर्शनों के कारण। तो उनके जो विचार, भावना, जो काम थे वो बहुत ही क्या थे, वो प्रशंसनीय थे, इसलिए ये समाज में प्रतिष्ठित हुए, न कि अपने कुल के कारण। ये सभी सामान्य घरों में, निम्न कुलों में या सामान्य कुल में इन्होंने जन्म ग्रहण किया था, किंतु इनके कार्य सामान्य नहीं थे, इनके कार्य असामान्य थे। ये अत्यंत ही अच्छे और उच्च काम करने वाले थे। तो कबीरदास जी का कहना है समाज में जो ऊंचे कुल में नहीं बल्कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी जो नीचा काम करता वो नहीं, बल्कि जो ऊंचे कर्म करने वाले होते हैं, चाहे उनका जन्म नीच कुल में ही क्यों ना हो, एकमात्र वही समाज में प्रतिष्ठित है। ठीक है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। 7th वाला क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज धुली चाडाली, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जगमाड़ी। यहाँ आपको काव्य सौंदर्य पूछा गया है। भाषा जो है वो सदुकरी या खिचड़ी भाषा है। ठीक है, इस दोहे में साखी या साखी उपदेशात्मक है, ये सारी बात मैं बता भी चुकी हूँ। साखी में तुकांत के कारण सुंदरता आ चुका है, सजीव बन पड़ा है साखी। इस साखी में तुकांत जैसे दाढ़ी, माड़ी, ये तुकांत है, राइमिंग वर्ड्स है।
तो दुकानता के कारण साखी की सुंदरता बढ़ गई है, साखी सजीव हो उठा है। और इस साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को बताया है। ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को बताया है। और रूपक अलंकार है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यहाँ पे ज्ञान रूपी, हम यहाँ पर ज्ञान रूपी हाथी, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। सहज दुलिचा, सहज साधना रूपी, दुलिचा माने कालीन होता है, तो सहज साधना रूपी कालीन। ठीक है, कहाँ का रूपक अलंकार? देखो, रूपक अलंकार हस्ती चढ़िए ज्ञान को मतलब ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी कालीन, निंदुक संसार रूपी कुत्ता, ये सारे में रूपक अलंकार है। भूखंदे झकमारी, भूखंदे झकमारी, झकमारी एक मुहावरा है, बड़ा ही इसका सुंदर प्रयोग, इस मुहावरे का बिल्कुल उचित प्रयोग इस साखी में हुआ है, झकमारी। ठीक है, झकमारी मुहावरे का सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग इस साखी में हुआ है। साथ ही स्वान रूप संसार में अनुप्रास अलंकार 100 की आवृत्ति के कारण है, और स्वान रूप संसार है, इसमें जबरदस्त मतलब यहाँ पर बड़ा ही अच्छा उपमा के रूप में ये जो इस पंक्ति में उपमा है। ठीक है, स्वान रूप संसार है, सिंगल इन्वर्टेड लिखकर पंक्ति में सुंदर उपमा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कबीरदास जी ने कुत्ते की उपमा को देकर, ठीक है, यहाँ पर इस उपमा के माध्यम से मतलब कुत्ते की तरह संसार को बताया है, तो इस उपमा का प्रयोग कर सुंदर तरीके से विषय को समझाया है। अब हम आते हैं शब्द। पहले वाले शब्द हमें पढ़ना है, पहले वाले शब्द पर आधारित 3 प्रश्न हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मैंने उसका व्याख्या भी आपको दे दिया है, जिसमें पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, वो हिंदू जो है वो अपने तीर्थस्थल कैलाश में जाकर ढूंढता है, मुस्लिम अपने तीर्थस्थल काबा में जाकर ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांडों, धार्मिक कर्म कांडों को, क्रिया कर्मों को करता है, योग साधनाओं को करता है, तथा वो इससे भी जब नहीं होता है तब वो संसार धर्म को त्याग कर वो संन्यास तक ले लेता है। किंतु ईश्वर का निवास इन सारे स्थानों पर नहीं होता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति की प्रचलित मान्यताओं अर्थात मंदिर मस्जिदों में जाकर ईश्वर का निवास को मानना या फिर काबे कैलाश में ईश्वर के निवास को मानना, इन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीरदास जी के अनुसार किसी प्रकार के मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। प्रचलित मान्यता यह है कि अनेक प्रकार के विधि विधानों को करने से, अनेक प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों को करने से और अनेक प्रकार के योग साधनाओं को करने से ईश्वर प्राप्त होते हैं, इसका भी खंडन किया है। कबीरदास जी ने संसार धर्म को छोड़कर संन्यास ले लेने से ईश्वर प्राप्त होता है, इस विश्वास का भी खंडन किया है। अतः कबीरदास जी ने इन सारे प्रचलित मान्यताओं का, विश्वासों का खंडन किया है। कबीरदास जी के अनुसार योग साधना करने से या वैराग्य में चले जाने से या फिर विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव की अंतरात्मा में व्याप्त है। सिर्फ सच्चे लगन से, सच्ची निष्ठा और भक्ति से अगर जीव उसकी तलाश करता है तो ईश्वर उसका दर्शन हो पाता है। ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर का निवास सर्वत्र है, क्योंकि सर्वत्र मनुष्य है, सर्वत्र जीव है, तो सर्वत्र उस जीव में एक छोटा सी जीव, एक छोटे से छोटे जीव में भी जो हमें आंख से दिखाई तक नहीं देता, उस जीव में भी ईश्वर का निवास है। तो ईश्वर घट घट में व्याप्त है, सभी जीवों की अंतरात्मा में ईश्वर का निवास है। ठीक है, इसलिए सर्वत्र ईश्वर है और उस ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे बिल्कुल सच्ची भक्ति, निष्ठा और असीम लगन के साथ अपने अंतरात्मा में ढूंढना चाहिए, तो ही ईश्वर की तलाश होती है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? एकदम वही बात। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर का निवास प्रत्येक जीव में अर्थात घट घट में होता है, घटोघट। ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी है,
कबीरदास जी ने हर श्वासों की श्वास कहकर ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है, ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है। कबीरदास जी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के श्वास में ईश्वर समाया हुआ है। अगर मनुष्य सच्ची निष्ठा और भक्ति से ईश्वर की तलाश करे तो वो उसे अवश्य ही ईश्वर का वो दर्शन पाता है, वो अवश्य ईश्वर को अनुभव कर पाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे दोहे में कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को, इसका मैं लिख कर दे रही हूँ। 5 वाले का अंतिम 2 दोहे में कबीर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं लिख कर दे रही हूँ। और 7th वाला काव्य सौंदर्य में लिख कर दे रही हूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंत में मैं इसका लिखित रूप भी दे रही हूँ। 8, 9, 10 शब्द का मैं व्याख्या लिखकर पहले दे चुकी हूँ। इसका काव्य सौंदर्य व्याख्या सब आ चुका है, वहीं से आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करूंगी आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर को एक के बाद एक अपने कॉपी में रखते जा रहे हैं, इसे तैयार करते जाइए। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पर दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना से लेकर पकड़ाई में ना आते, ये आशय है। इसके बाद वाला पेज नंबर 14 में है, दोनों मित्रों को जीवन में डैश डैश इससे क्या तृप्ति होगी तक। इस गद्यांश में भूख की तीव्रता तथा भूख के कष्ट को लेखक ने बताया है। आशय हुआ गद्यांश 7। इसके बाद गद्यांश 8, सहसा एक दरिहल आदमी डैश डैश और सिर झुका लिया, ये रहा इसका आशय। 16-17 नंबर पेज से है। नेक्स्ट गद्यांश 9, राह में गाय बैलों का एक रेवर डैश डैश दुखी है तक, उसका आशय। यहाँ पर उन गाय बैलों की स्वार्थपरता को बताया गया है, उनमें त्याग की भावना नहीं थी, वे काफ़ी स्वार्थी थे, संवेदनहीन थे। ये सारी बातें हीरा और मोती सोच रहे थे उन गाय बैलों के बारे में, उसे यहाँ दिखाना है, उनकी मानसिकता को बताना है, वो कितने स्वार्थी और संवेदनहीन थे। नेक्स्ट, इतना तो जरूर हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। उसे मालूम था मोती को कि मोती को पिटाई लगेगी, किंतु मोती जानता था कि अगर इनकी जान मैं बचा दिया, अगर मुझे मार पड़ता है तो पड़े, लेकिन उग्र स्वभाव के होते हुए भी हृदय में बहुत कोमलता और दया थी। अगर उसे अपने जान को जोखिम में डालना पड़े और उसे पिटाई मिलती है तो मिले, लेकिन ये मृतप्राय जानवरों को वो बचाकर ही रहेगा, क्योंकि वो उन्हें आशीर्वाद देंगे। ये इसका आशय है। दो बैलों की कथा से पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न उत्तर। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय के मूल्य उभर कर आए हैं, थोड़ा ठीक से देख लेना पड़ेगा। पॉइंट्स में है, ये मैं आलोचना भी कर दी हूँ, स्पीच को भी ध्यान रखना है।
आंसर को मैं आलोचना भी कर दी हूँ। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, शोषण के खिलाफ आवाज उठाए, उसमें आपका तर्क क्या है? नेक्स्ट पेज। अंत वाला क्वेश्चन का आंसर कि ये आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आंसर रहा। ये कहानी सच में आज़ादी की लड़ाई की ओर प्रेरित करती है। ये कहानी तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था। हीरा मोती के द्वारा प्रेमचंद ने देश के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया है। आज़ादी की लड़ाई की भावना उन लोगों में जगाई है। हम इसको देखते हैं इस पार्ट में। तो ये रहा सारे क्वेश्चन आंसर। ये रहा सबद, नीचे रहा शब्दार्थ। मोको मने मुझे, देवल मने मंदिर, कौने मने किसी, कौने मने किसी, वैराग मने वैराग्य, तुरते मने शीघ्र ही, तालाश मने तालाश तलाश। प्रसंग रहा। ये वीडियो में आपको, पहले वाले वीडियो में आपको ठीक से नहीं पता चला है। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है। इस शब्द में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किए गए प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांडों तथा तीर्थ स्थलों का खंडन किया गया है। किए जाने तो नहीं, किए गए ठीक रहता। इस शब्द में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किए गए धार्मिक कर्मकांडों, किए गए धार्मिक कर्मकांडों का तथा तीर्थ स्थलों का खंडन किया गया है। आशय में आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित कर बताता है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? तू अपने से बाहर मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है? मैं तो तेरे पास में ही हूँ। निराकार ब्रह्म मनुष्य को समझाते हुए कहता है कि न तो मैं मंदिर में रहता हूँ और न ही मैं मस्जिद में रहता हूँ, न तो मैं मुस्लिमों के पवित्र तीर्थस्थल काबा में हूँ और न ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत पर हूँ। इन सारे स्थानों को तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। फिर निराकार ब्रह्म का कहना है कि न तो मैं किसी विशेष क्रिया में मिलता हूँ और न ही किसी कर्मकांड के करने से मिलता हूँ। ये सारे सांसारिक आडंबर और बाहरी दिखावे हैं। मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ। निराकार ब्रह्म कहता है कि अगर भक्त मुझे सच्चे हृदय से खोजता है तो मैं तो तुरंत उसे मिल जाता हूँ। जिसके हृदय में मुझे, माने निराकार ब्रह्म को
पानी की असीम लालसा सच्ची लगन और निष्ठा है उसे तो मैं पल भर की तलाश में ही दर्शन दे देता हूँ। कबीरदास अपने भक्तों से कहते हैं कि हे भाई साधको, परमात्मा का निवास तो हर प्राणी के अंदर है। हर प्राणी के हृदय में परमात्मा समाया हुआ है। परमात्मा का निवास तो प्राणियों के श्वास में है। ये रहा काव्य सौंदर्य। काव्य कैलाश में कौ की आवृत्ति, क्रियाक्रम में कौ, योग वैराग में गौ तथा सब श्वासों की श्वास में स की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। शब्द उपदेशात्मक है। सब श्वासों के श्वास में यमक अलंकार है। श्वासों एक बार प्राणियों के लिए, एक बार प्राण या श्वास के लिए आया है। थोड़ा सा स्पीच को भी ध्यान रखना है। सारे कुछ मैं स्पीच में भी बता दी हूँ। फिर ये रहा लिखा हुआ। साखी का तीसरा वाला प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वरीय ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया, जो साधक अपने अनुभव से आध्यात्मिक ज्ञान। तीसरे दोहे में कबीरदास ने ईश्वरीय ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया, जो साधक अपने अनुभव से प्राप्त करता है। कबीरदास ने साधकों को ऊंची साधना में लगे रहकर पवित्र मन से तथा स्व अनुभव से ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। ये था तीसरा का आंसर। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्न संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। धार्मिक भेदभाव के कारण अपने धर्म को श्रेष्ठ कहना तथा दूसरे के धर्म को तथा मत को निंदा करने की संकीर्णता को कबीर ने बताया है। धार्मिक भेदभाव के कारण अपने धर्म को श्रेष्ठ करना तथा दूसरे के धर्म को तथा मत को, मत माने सिद्धांत भी होता है, दूसरे के धर्म को तथा मत को निंदा करने की संकीर्णता को कबीर ने बताया है। धार्मिक एकता को बनाए रखने की सीख कबीर ने दी है। कौन किस संकीर्णता को कबीर ने संकेत किया है? तो दूसरे के धर्म को तथा मत को निंदा करने की जो संकीर्णता है उसे कबीर ने अपने दोहे में बताया है। संकीर्णता को कबीर ने बताया है। यहाँ भी हम गलत लिख सकते हैं, संकीर्णता को गलत बताया वो ज्यादा अच्छा रहेगा। संकीर्णता को कबीर ने गलत बताया है। धार्मिक एकता को बनाए रखने की सीख कबीर ने दी है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर अहंकार में रहने की संकीर्णता को कबीर ने गलत बताया है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर बहुत गर्वित हो जाना, अहंकार में रहना कि मैं ऊंचे कुल में जन्म लिया हूँ, ये संकीर्ण भावना है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर अहंकार में रहने की संकीर्णता को कबीर ने गलत बताया है। कबीर का कहना है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके ऊंचे कुल से नहीं होती बल्कि ऊंचे कर्मों से होती है। एक और क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, वो वाला। सहज दुलिछा डाली, स्वान रूप संसार है, झक मारी भूखन दे झक मारी। भाषा काफी सरल और मर्मस्पर्शी है। ईश्वरीय ज्ञान की महत्ता को बताया गया है साखी में। ज्ञान रूपी हाथी सहज सन्न रूपी कालीन संसार रूपी कुत्ता के कारण साखी में रूपक अलंकार है। झकमारी मुहावरे का सुंदर उपयोग है। स्वान रूप संसार है एक सशक्त। ये रहा काव्य सौंदर्य। तो ये सारे प्रमुख प्रश्नोत्तर थे साखी से। शब्द का मैं दे दी हूँ व्याख्या, उसमें सबका सारा आंसर आ जाएगा। साथ ही इन सारे प्रश्नों के स्पीच दिए गए हैं जो मैं ओरल बोली हूँ, स्पीच को ध्यान रखना है। ये सारे आंसर रहे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।